मिंत्रा एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत साल 2007 में हुई और ये लोग मार्केट में पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम्स सेल किया करते थे। 2007 में जब मिंत्रा की शुरुआत हुई तो इन्होंने शुरुआती दिनों में मार्केट में बहुत सारा स्ट्रगल किया। उसके बाद धीरे धीरे चूंकि यहाँ पे 3 अलग अलग फाउंडर थे तो इन लोगों ने मिल करके दिमाग लगाया और ये देखा कि इंडिया में चलता क्या है और इंडिया में अगर ई कॉमर्स करना है या ऑनलाइन बिजनेस करना है तो किस सेगमेंट को टारगेट किया जाए जहां पे हमको ज़्यादा सेल्स मिल सके। काफ़ी स्टडी करने के बाद दोस्तों मिंत्रा ने अपना सारा फोकस इंडियन मार्केट में किया तो बट वो फैशन, क्लॉथिंग एंड लाइफस्टाइल कैटेगरी में किया। इस कैटेगरी को इन्होंने अपना सिलेक्शन या सेगमेंट मान करके लगातार ये लोग काम करते चले गए। आप सबको मालूम ही होगा कि जब हम लोग किसी एक टारगेट को सेट करके लगातार काम करते रहते हैं तो एक ना एक दिन वो टारगेट अचीव जरूर हो जाता है। यही हुआ कुछ मिंत्रा के साथ में भी। मिंत्रा इंडिया में फैशन कैटेगरी में इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था कि धीरे धीरे जो इनके सेलर्स थे इनका भी ट्रस्ट मिंत्रा पे बढ़ता गया और इनका जो कस्टमर सेगमेंट था, कस्टमर बेस था, उसका भी ट्रस्ट मिंत्रा पे बढ़ता हुआ चला गया। क्योंकि मिंत्रा ने सारी चीजें इतनी इजी करके रखी हुई थी, चाहे वो इनका इजी रिटर्न हो या इनकी फास्ट शिपिंग हो, ये सारी चीजें मिंत्रा मैनेज कर रहा था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये काम तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट भी कर रहा था, तो कैसे मिंत्रा इतना आगे निकल गया। मैं आपको बताऊं, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न यहाँ पे चूंकि बहुत सारी कैटेगरी होती है, इनका जो फोकस था वो ओवरऑल इंडियन मार्केट पे था। ये कोई पार्टिकुलर कैटेगरी लेके नहीं चल रहे थे। जहाँ पे मिंत्रा की अगर बात करें तो मिंत्रा शुरुआत से ही कुछ दिनों में ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो यार इंडिया में फैशन कैटेगरी को ही टारगेट करना है और ये क्लॉथिंग, फैशन, लाइफस्टाइल को ही लेके आगे बढ़ रहे थे। अब फ्लिपकार्ट और अमेज़न की बात करें तो यहाँ पे तो लगातार ये एक दूसरे के कंपटीटर थे और अभी भी हैं और ये लोग जहाँ तक कोशिश ये करते हैं कि अगर हम आइटम लेवल पे काम कर पाए ना कि कमीशन लेवल पे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे वो अमेज़न हो, ये लोग पूरी कोशिश करते रहते हैं कि हम आइटम लेवल पे काम करें और जो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा चल रहा है हम उस प्रोडक्ट को खुद ही मैन्युफैक्चर करें अपनी ब्रांड से या अपनी एफिलिएट ब्रांड से और उसको इंडिया में सेल करने लगे। लेकिन इनका कोई एक सिंगल फोकस पॉइंट नहीं है, ये सारी कैटेगरी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। बट मिंत्रा चूंकि एक कैटेगरी पे फोकस कर रहा था तो वो उसी में रिसर्च करता हुआ चला गया और बाद में इसका नतीजा ये निकला कि जो इनका कस्टमर बेस या कस्टमर सेगमेंट तैयार हुआ वो इतना अच्छा तैयार हुआ कि वो मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा और इंडिया में एक ऐसी वेव आई कि अगर किसी को क्लॉथिंग की शॉपिंग करनी है, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, फैशन के प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो पहले वो मिंत्रा पे जाके ही चेक करता था और मिंत्रा से ही परचेजिंग करता था। क्योंकि फ्लिपकार्ट की पैनी नज़र रहती है इंडियन मार्केट पे तो फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख पा रहा था। इसीलिए मई 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ बहुत सीखने वाली है, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर तो किया, उसके बाद जितने भी ई कॉमर्स सेलर्स थे या जितने भी बिजनेसमैन थे उनको लगा कि यार अब तो मिंत्रा खत्म हो जाएगी क्योंकि मिंत्रा को तो फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया और अब ये तो फ्लिपकार्ट ही सब कुछ बेचने वाला है। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था। चूंकि फ्लिपकार्ट ये बात जानता था कि हम किसी एक सिंगल कैटेगरी पे फोकस नहीं करते हैं, हमारे पास जो कस्टमर हैं वो मिक्स कस्टमर हैं और कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट्स खरीदने के पहले अमेज़न, बाकी जितने मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ भी सर्च करते हैं और ये बात फ्लिपकार्ट बहुत अच्छे से समझ रहा था। इसीलिए उसने मिंत्रा को आज तक भी अलग रखा हुआ है और फ्लिपकार्ट ने एक्विजिशन लेने के बावजूद भी मिंत्रा के साथ अपने को मर्ज नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि जो मिंत्रा का कस्टमर बेस है उसका ट्रस्ट
मिंत्रा के नाम से बना हुआ है। और अगर हम मिंत्रा का नाम हटा देते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट में तो मर्जर है ही है इसका, तो आगे चल के हो सकता है एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस कंफ्यूज हो जाए कि मिंत्रा कहाँ पे है, अब उसको शॉपिंग फ्लिपकार्ट से करनी है भी या नहीं करनी है। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने कभी भी मिंत्रा को एक्वायर तो किया बट अपने साथ मिलाया नहीं। आज भी मिंत्रा इंडिया में बहुत आउटस्टैंडिंग काम करता है और जितने भी सेलर फैशन कैटेगरी या क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स या लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनके लिए मिंत्रा आज भी एक सुपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, क्योंकि ये सेलर्स को भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और अपने कस्टमर्स को भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम सब लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी है कि जब उनके दिमाग में कोई एक चीज़ रह जाती है कि यार ये चीज़ ट्रस्टेबल है, यहाँ से चीज़ें अच्छी मिलती है, तो फिर वो हमेशा उसी पे ट्रस्ट करता रहता है। और इसी का फ़ायदा मिंत्रा को आज भी मिल रहा है। मिंत्रा लगातार फैशन कैटेगरी में नए नए माइलस्टोन बना रहा है, नए नए टारगेट सेट कर रहा है और आज भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट उसके आसपास भी नहीं आते हैं। या यूँ कहें, मिंत्रा ने तो फ्लिपकार्ट के फैशन कैटेगरी के बिजनेस को ही डिस्ट्रॉय करके रखा है, क्योंकि फैशन कैटेगरी की अगर बात आती है तो लोग पहले मिंत्रा का ही नाम लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी अच्छा कर रहा है और लगातार वो अपनी मार्केट पे नज़र बना के रखा है। बात करें मीशो की, आप सबको मालूम है कि मीशो ने भी इतनी तेजी से ग्रो किया इंडिया में, जो कि आज भी लोगों को बिलीव नहीं होता है। इसी को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने अपना एक ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम है शॉप्सी, जो कि एक 0% कमीशन मॉडल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि मीशो है। तो कुल मिलाकर के फ्लिपकार्ट लगातार मार्केट पे पैनी नज़र बना के रखता है और वो कोशिश करता है कि मार्केट में अगर कुछ नया आ रहा है तो वो उसको कैच कर ले। अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो अमेजॉन के कंपैरिजन में सेलर्स लगातार ये कहते हैं कि फ्लिपकार्ट बेटर है, क्योंकि ये इंडियन मार्केट प्लेस के हिसाब से बना है और यहाँ पे सेलर्स के साथ में कोई ज़्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता और ना ही आज तक कोई बड़ा केस सुनने में आया है लाइक अमेजॉन, जहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा होता है और वहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर के साथ में गड़बड़ हो जाती है। बट फ्लिपकार्ट में ऐसा बहुत रेयर होता है। इसीलिए फ्लिपकार्ट पे जो सेलर अच्छा करने लगता है और उसका टियर जो है गोल्ड, डायमंड या सिल्वर हो जाता है, तो फिर वो आगे बहुत अच्छी सेल लेके आ पाता है, क्योंकि अगर एक बार एल्गोरिथम में वो आ गया तो फिर वो बहुत आगे निकल जाता है। तो अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं इंडिया में, तो आप अगर फैशन, क्लॉथिंग या लाइफ स्टाइल कैटेगरी में डील करते हैं तो आप मिंत्रा को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मिंत्रा इस सेगमेंट में इंडिया में सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है और लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऑर्डर वो पर डे इंडिया में अभी भी डिलीवर कर रहा है। आगे जो ई कॉमर्स फ्यूचर है, वहाँ पे जो लोग लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट बेचते हैं, फैशन कैटेगरी में डील करते हैं, क्लॉथिंग कैटेगरी में डील करते हैं या होम डेकोर कैटेगरी में डील करते हैं, आगे चल के उनका बिजनेस और आगे बढ़ेगा और ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि आगे जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं जो लोग इस सेगमेंट में डील कर रहे हैं उनकी सेल्स कभी भी डाउन नहीं होगी। अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो वो लगातार ग्रो करेंगे, क्योंकि बाकी जो कैटेगरीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है और वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप इंडियन ई कॉमर्स में अच्छा करना चाहते हैं और ई कॉमर्स में आगे तक जाना चाहते हैं तो आपको इन्हीं बताए हुए सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे आपका भी बिजनेस तेजी से ग्रो हो पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की वीडियोज मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।